नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस बार अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनाव लड़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और खुद भाजपा 370 से ज्यादा सीटों पर जीत का टारगेट लेकर चल रही है और इसके लिए उसे पिछली बार वाली सफलता तो दोहरानी होगी, उससे कुछ ज्यादा सीटें भी हासिल करनी होगी। और जहां तक राजस्थान की बात की है तो राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी और 2019 में भी 24 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी और सभी 24 सीटों पर जीत हासिल की थी और एक सीट एनडीए के उसके सहयोगी आरएलपी को दी गई थी, जहां से नागौर से हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़े थे और वो भी चुनाव जीते थे। यानी पिछले 2 चुनाव में सभी 25 सीटें हासिल हुई है और इस बार भी सभी 25 सीटें जीतनी होगी यदि अब की बार 400 पार के नारे को सार्थक करना है, सफल बनाना है। और पार्टी इसको लेकर उत्साहित भी है कि राम मंदिर के निर्माण का क्रेडिट लेकर वो पूरी तरह चुनाव मैदान में उतरी हुई है। देश की दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को शामिल करने का नारा है और साथ में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना देना है। ये तमाम तरह के दावे हैं और साथ ही हाल ही के विधानसभा चुनाव में जो भाजपा को जीत हासिल हुई उसका उत्साह भी है। तो तमाम चीजें हैं जिसके दम पर पार्टी दावा कर रही है अब की बार 400 पार का और राजस्थान में सभी 25 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। लेकिन हकीकत यह है कि खुद उसके सांसद यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। उस क्षेत्र में हो रहे विरोध को लेकर परेशान भी हैं और इतने परेशान हैं कि वोटरों को ही भला बुरा तक कहने लगे हैं। तो हम 2 मंत्रियों की बात कर रहे हैं, दोनों पश्चिमी राजस्थान के हैं। तो पहले बात करते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, जो जोधपुर से सांसद हैं। उन्हें दोबारा पार्टी ने टिकट दिया है और तीसरी बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्र में उनका कई जगह विरोध भी हो रहा है। बीजेपी के जो विधायक है बाबू सिंह शेरगढ़, वो तो खुलकर उनका विरोध कर चुके हैं, उनके लिए कह चुके हैं कि मीठी बातें करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। उसके बाद शेखावत के खिलाफ जोधपुर में नारे भी लगे कि मोदी तुझसे बैर नहीं और शेखावत तेरी खैर नहीं। तो बाबू सिंह राठौड़ ने जब विरोध किया तब ये कहा गया कि बाबू सिंह राठौड़ वसुंधरा राजे के करीबी हैं, उनके समर्थक हैं और ये कहीं ना कहीं भाजपा की आपसी गुटबाजी है, राजनीति है, जिसके कारण से बाबू सिंह राठौड़ विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब शेखावत के लिए मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही है और खुद उनके विधानसभा क्षेत्र में दूसरी जगह भी विरोध होने लगा है। और एक विरोध तो यहाँ तक हुआ कि गजेंद्र सिंह शेखावत परेशान हो गए और उन्हें यहाँ तक कहना पड़ा विरोध करने वालों को, जो पार्टी के कार्यकर्ता भी थे और क्षेत्र के लोग भी थे, उन्हें एहसान फरामोश तब कहना पड़ा। मामला पानी की टंकी के निर्माण को लेकर था। पानी की टंकी को निर्माण को लेकर पोखरण विधानसभा क्षेत्र के गांव में वो गए थे और वहां पर लोगों ने उनका काफी विरोध किया। जब विरोध किया तो शेखावत भड़क गए और उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से लगे हुए हैं इस इलाके में पानी की टंकी के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आदेश भी स्वीकृत करा लिया, लेकिन इस बीच में चुनाव के टंकी बनने में टाइम लगता है और हो सकता है कि इस बार भी चुनाव में के पहले पानी नहीं मिल सके, लेकिन पानी जरूर मिलेगा। और यदि आप अब भी मेरा विरोध करते हैं तो ये आप एहसान फरामोश है, अब आप तय कर लीजिएगा आपको क्या करना है। ये टका सा जवाब उन्होंने दिया विरोध करने वालों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत था कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचना चाहिए और उसके लक्ष्य को लेकर के हर घर
टंकी को सैंक्शन करा के उसका टेंडर के स्टेज पर लेके आ गया, फिर भी आप लोगों को लगता है कि टंकी नहीं बनती और मेरे खिलाफ लाइन लगाने से टंकी बन जाएगी, तो बनाओ। तो इसके आगे देखो पराकाष्ठा है कि मैं आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने संघर्ष करके आपकी टंकी बनाना सैंक्शन कराया, उसका टेंडर करा दिया, उसका धन्यवाद देने के बजाय आप मुझे इस बात के लिए दोष दे दो कि हमारी टंकी नहीं बनी। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। और इस गांव में अगर मेरे साथ में इस तरह के आप लोग एहसान फरामोशी करते तब तो मेरा भगवान ही मालिक है साहब। आप लोग देखोगे कि क्या करना है आप लोगों को। नहीं पर फिर इस तरह ये माहौल इस गांव में देखने को मिले मुझे, जिसके टंकी बनाने के लिए मैंने 4.5 साल तक संघर्ष किया। एक अधिकारी के साथ में बात करके उसकी सैंक्शन कराई और बीजेपी के राज मंत्री उसको सैंक्शन करा के टेंडर की स्टेज पर लेके आ गए। अब ये टेंडर की स्टेज पे आ गई है टंकी, उसके बाद में टेंडर तो होगा, उसकी प्रक्रिया है। और टेंडर होने के बाद में उसमें टंकी कोई टेंडर छक्का लगाने से तो नहीं बनेगी, टंकी बनने का अपना सिस्टम है। वो टंकी पूरी बनेगी और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसको पूरा जो है कराने के लिए मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। पश्चिमी राजस्थान से ही एक और मंत्री हैं, कैलाश चौधरी, कृषि राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं और बाड़मेर जैसलमेर से सांसद भी हैं और पार्टी ने उन्हें एक बार फिर टिकट दिया है। फिर से वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं शंका है कि शायद क्षेत्र में नाराजगी है। उन्हें पूरा भरोसा नहीं है कि जनता उन्हें जिताएगी नहीं जिताएगी, वोट देगी या नहीं देगी, क्योंकि नाराजगी की जानकारी उन्हें भी है। इसलिए उन्होंने एक नया पैतरा चला है और अब वो अपने नाम पर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि हो सकता है कि जनता की नाराजगी मुझसे हो, मैं लोगों के काम नहीं करा पाया हूं, लेकिन फिर भी लोग वोट देना, पार्टी के नाम पर देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर देना। कहीं ऐसा ना हो, खुद कैलाश चौधरी कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गलतियों की सजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दें। यहाँ पर लोकसभा के चुनाव है, आप सब जानते हैं। हो सकता है कि मेरे से कोई अगर कहीं चूक रही हो, या हो सकता है मेरे आने में, मेरे जाने में, मेरे समय में, या आपसे बात करने में, या कोई काम का उसको नहीं करने में, या कई प्रकार की सब जगह पर सब चीजें नहीं होती। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी गलती की सजा मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ना हो, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व तो हमें कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर हमें निश्चित रूप से इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को आगे बढ़े, हमारा दुनिया का 1 नंबर देश बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में भारत को 1 नंबर का देश बनाएंगे और विकसित भारत बनाएंगे। और तो अभी तो लोकसभा चुनाव का रंग जमा नहीं है, अभी तो प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं। क्षेत्र में जाएंगे तो कई बार विरोध की इस तरह की खबरें आएंगी और फिर उन्हें हो सकता है कि अपने नाम पर नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही वोट मांगने के लिए मजबूर होना पड़े। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।